हेलो ऑल, स्वागत है सबका। सो आई होप आपका जो प्रिपरेशन है फाइनल अच्छा चल रहा होगा हेल्थ रिक्रूटमेंट के लिए। तो आखिर के 10-12 दिन है, तो सोचा आपसे बात कर लो, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा हाई होगा, तो उसको लो करते हैं थोड़ा। ठीक है, ट्राई करता हूँ जितना लो कर सके। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन 10 से 11 दिनों में, 10 दिन ही अभी अपने पास, तो क्या क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्या आपको करना चाहिए वो आपको बताऊंगा। ओके, तो ओवरऑल जस्ट एक जनरल टॉक रहेगा, तो आप रिलैक्स हो जाओ पूरा। ओके, जितना भी थॉट्स से पढ़े ये थोड़ा बाजू में रख दो, आराम से वीडियो देखो, और जो भी मैं बता रहा हूँ जस्ट सुनो। ओके, रिलैक्स होकर सुनो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फाइनल 10 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपका, वो इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ी चीज़ें जो है अनक्लियर है, तो आई होप कि जो 15 को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, 15 ऑफ अप्रैल तक, ठीक है, तो तभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है, तो ये एक आपका क्लियर हो जाएगा। 24-25 को आपका एग्जाम है। ओके, लगभग अभी एग्जाम का फिक्स है, पोस्टपोन का मुझे लगता नहीं, क्योंकि पता है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि CHSL जैसा एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी, जो कि इससे भी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, बहुत पब्लिक है। तो ये हेल्थ के लिए तो मतलब इतना भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 65% क्राइटेरिया फर्स्ट था। ओके, तो उधर ही मतलब बहुत लोग कम हो गए, तो आपका एग्जाम होगा, ये चांस है। हेल्थ जो मतलब प्रॉपर टाइम टेबल दिया है, और अच्छी बात है, क्योंकि जून में ज्वाइनिंग मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। ओके, क्यों रुकेंगे। तो जितना भी प्रिपरेशन आपने किया है अच्छे से, प्रॉपर आपको टाइम मिला है, तो 2-3 महीने का टाइम मिला है, प्रॉपर है सर। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सीरियसली अगर हम डिस्कस करें, तो आपका जो एग्जाम है उसका जो वेटेज है आपका 85% है। ये चीज आपको समझना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मतलब ये मत करो, लाइटली मत लो कि देखते हैं बाद में होगा, क्योंकि इंटरव्यू जो आपका होने वाला है उसका जस्ट 15% आपका वेटेज है। ठीक है, तो अगर आपने इधर जितना भी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, अच्छे से स्कोर कर पाए, तो इंटरव्यू का आपका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इधर अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, सामने वाले के हाथ में है। कैसे वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आंसर एक्सपेक्टेड है, कैसे आप उसको पसंद आ रहे हो कि नहीं हो रहे हो, कभी कभी ये भी रहता है। तो मतलब इन शॉर्ट ये अपने हाथ में नहीं है, इसको छूना भी नहीं है, इसको सोचना भी नहीं है। ओके, ये फाइनल आपका एग्जाम है, ऐसा सोचो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऐसा सोचो, और वैसे आपको एग्जाम देना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुए हैं, बहुत सारे पब्लिक मतलब इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सीरियसली लेना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अभी जस्ट एक आपको मैं ये बताऊंगा, एक चेकलिस्ट टाइप कि क्या आपको 10 दिन में करना है। ऑलरेडी आई होप कि आपका प्रिपरेशन लगभग अभी फिनिश स्टेज पे होगा। ठीक है, फिनिश होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप कर ही रहे होंगे। ओके, तो जस्ट एक मतलब कुछ छूट ना जाए आपसे, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन मोड में हो, थोड़ा स्ट्रेस लेवल अभी थोड़ा हाई है, तो कुछ छूट ना जाए, इसलिए जस्ट एक थोड़ा आपको बता दूँ आइडिया। तो जस्ट टेक्निकल आपका सिलेबस है, जो टेक्निकल आपका है 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आने वाले आपको। ठीक है, अभी क्या करना है, जितना भी आपने किया है अभी तक प्रॉपरली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी नया कर रहे हो उसको छोड़ दो, अभी ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं है। और चाहिए तो 2-3 दिन और लो। ओके, 2-3 दिन और लो, और जो भी नया है वो मत करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, जितने भी आपके कंसेप्ट है, डेफिनेशन है या कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, ओके, उसको और फॉर्मूले को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ओके, मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद आना चाहिए वो एग्जाम हॉल में, राइट। अभी जो आपका प्रैक्टिस मोड है 10 दिन का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। गेट 1 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। अभी इसको 3 स्टेजेस में मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेज आपका आएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके होंगे 1999, जो भी ब्रांचेस के 1996 से 7 से भी है, उसके 1 मार्क क्वेश्चन टू 2010, इतने आपको प्रैक्टिस करना है। 1 मार्क, ओके, 1 मार्क बोल रहा हूँ। अभी 2004 तक आई गेस 45 क्वेश्चन आते थे 1 मार्क के, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आएंगे। बेसिक होंगे। ओके, बेसिक होते हैं, ज्यादा नहीं, इतना ये नहीं है। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैक्सिमम आपके जो कंसेप्ट है इसमें से ही बनेंगे। ओके, इसमें से ही बनेंगे बोल रहा हूँ, बनेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज है, इसके बाद आप जाओगे 2011 टू 2016 और 15, सॉरी 2015, 11 टू 15 आपको प्रैक्टिस करना है 1 मार्क। ओके, 1 मार्क ऑलरेडी आपने किया है, तो फिर से करो। 2-3 एटलीस्ट 2-3 बार मैं आपको बोला था स्ट्रेटेजी वीडियो में कि 2 to 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम से पहले।
तो आई होप इतना टू एटलीस्ट मिनिमम आपका 2 टाइम्स होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 3 और 4 किया तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स तो आपका होना चाहिए। थर्ड आपका आ गया इधर, ये सेकंड आ गया आपका, और थर्ड बाद में आप इसको देखो 2016 टू 2021, ठीक है। इसके ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट आपको इधर है वो मैक्सिमम आपको जो वो पूछेंगे। ओके, और ऑब्वियसली इसमें से कंसेप्ट इधर है, तो इधर से करो या इधर से करो, एक ही है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो विदाउट प्रेशर, दैट्स व्हाई मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। थर्ड पे आप 16 टू 21 करो, तो ये आपका टेक्निकल का होगा। अभी जिसका ईएससी नहीं है, सीएससी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस वाले, तो आप जस्ट इसको फॉलो करो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अगर आप ये कर सकते हो ईएससी के तो करो। ओके, जरूरत नहीं है लेकिन चाहिए करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने गेट के बहुत बार कर दिया है तो बोर होता है, तो उस केस में आप कर सकते हो अगर चाहिए, नहीं तो इतना इनफ है। ओके, इतना इनफ है, क्योंकि ज्यादा आपको इन 10 दिनों में आपको ज्यादा भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। ज्यादा ओवर बर्डन करना नहीं है माइंड को, आराम से सबको एक एक चीज बैलेंस करके करना है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैलेंस करना है, ऐसा नहीं पूरा आप ये कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और रिवीजन को कम टाइम मिल रहा है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप एग्जाम हॉल में कंसेप्ट या फॉर्मूला भूल जाओगे। ओके, इसलिए इसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिवीजन कैसे करोगे, तो आई होप आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो रेडी होंगे, जो भी आपके एक एक चैप्टर के समरी है वो रेडी होगा। ओके, जिसमें से जो भी आप भूल रहे हो, कुछ ना कुछ होगा ही जो आप भूलते हो, जैसे फॉर्मूला होगा या कोई डेफिनेशन होगा, कंसेप्ट होगा, तो उसको और एक नोट में बना के रख दो। ओके, और ये इसको रेफर करना है आपको लास्ट के 3-4 दिन में, इसको रेफर करना है आपको, ठीक है। ऐसा करो, मतलब ये जो आपका सेकेंड नोट बनेगा ये बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि सभी तो भूलोगे नहीं है, जस्ट कुछ चीजें होगी, थोड़ा आपको मतलब ये होता होगा, तो उसको लिख लो। ओके, बाकी ये तो रिवीजन आपका प्रॉपरली करना ही है आपको, और इसका भी रिवीजन एक बार लास्ट में देख लो, क्योंकि मेन क्या है आपको भूलना नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो टेक्निकल है इसका एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड इजी टू मॉडरेट ही आएगा, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा टेक्निकल का, स्पेसिफिकली नॉन टेक्निकल लिखते हैं अभी, लेकिन टेक्निकल का आपको मॉडरेट, मैक्सिमम मॉडरेट तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप भूलो ना, इसलिए इसका रिवीजन भी प्रॉपर करो, बैलेंस करो रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आपका टेक्निकल का बात। अभी जाते हैं हम नॉन टेक्निकल पे। तो नॉन टेक्निकल में जैसे आपको पता है 60 मार्क्स का टोटल आपका सिलेबस है, ठीक है। 60 में से ये जो 40 आपका गया है, ये 20 और 40 का ये हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका जनरल अवेयरनेस का जो एक सेक्शन है उसका पूरा है, ये आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग का है, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने दिया है। तो इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया था आपको, सभी ग्रामर रूल्स जो है, ओके, वो आपने आई होप आपके रेडी होंगे। जस्ट थोड़ा सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन उसका प्रैक्टिस कर लो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो फिलर्स प्रैक्टिस कर लो। ओके, इतना इनफ हो गया। बाद में कॉम्प्रहेंशन है, उसके 2-3 पैसेज का प्रैक्टिस कर लो, इजी आएगा, उसमें कुछ भी नहीं है इतना। ओके, सिनोनिम एंटोनिम का मैंने आपको पीडीएफ दिया था फर्स्ट, जो ज्वाइन हुए टेलीग्राम पे, ओके, तभी ज्वाइन हुए थे स्ट्रैटेजी वीडियो के टाइम, तो आपको मैंने पीडीएफ दिया था, वो एक बार पूरा रिवाइज करो। बैनर का पीडीएफ था, एक बैनर था ना पहले अपना आता था, तो वो उसका पीडीएफ था, वो मैंने आपको दिया था, उसका पूरा अच्छे से रिवीजन करो जितने भी उसमें सिनोनिम एंटोनिम है। और सेकंड जो अपने अभी 1 अप्रैल से अपना जो बैनर का चेंज होके एमसीक्यू पीडीएफ आ रहा है, एमसीक्यू पीडीएफ, तो 1 अप्रैल से अभी जितना भी आ रहा है 23 तक आएगा, तो वो देख के जाओ, पूरा रिवाइज करो, उसमें जितना भी सिनोनिम एंटोनिम है प्रॉपर रिवाइज करो। फाइल सेक्शन में जाओगे, उधर प्रॉपरली दिखेगा आपको 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा। ओके, ईवी मतलब इंग्लिश वोकैबुलरी, उसका नाम है एपीजे, मतलब अपना गवर्नमेंट जॉब, ओके, एट अंडरस्कोर ईवी, इंग्लिश वोकैबुलरी। ओके, 1 मतलब 1 अप्रैल, 2 मतलब 2 अप्रैल, लाइक दैट। तो प्रॉपरली इसको भी रिवाइज करो, सिनोनिम एंटोनिम का इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। बाकी ज्यादा मत देखो, इसमें ग्रामर रूल्स के हो, इंग्लिश के पार्ट हो गया, आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सेकंड आपका आ गया रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी सब बेसिक चीजें मैं आपको बोला था, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज, वो सब बेसिक टॉपिक में ऑलरेडी बोला था, आपका हो गया होगा। जस्ट एक बार प्रॉपरली सिलोजिज्म्स का रिवीजन करके जाओ। ओके, सिलोजिज्म का रिवीजन करके जाओ। पजल में डाउट हूँ कि आप एग्जाम हॉल में कर पाओगे नहीं, पूरा उधर जो सिनेरियो होगा उस पर डिपेंड है, ओके, और उधर ही आपको पता चलेगा एक्चुअली कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो फिर भी 2-3 पजल के जस्ट प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, एंड डीआई भी एक सेफ साइड के लिए डीआई भी करके जाओ, मुझे लग रहा है कि डीआई देंगे वो, और डीआई के लिए अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज रेशियो और एवरेज चाहिए, बेसिक ही चाहिए, इसमें कुछ इतना ये नहीं है, ठीक है। कभी कभी बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीआई देंगे, अंदर से आ रहा है पता नहीं, तो इसलिए सेफ साइड के लिए डीआई भी बार ग्राफ पाई चार्ट करके जाओ। ओके, 2-3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस जस्ट ऊपर से कर लो, ठीक है। ओके, और रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल पार्ट है,
नॉन वर्बल पार्ट जो है वो भी आप अच्छे से करो। अभी जो 1 अप्रैल से एमसीक्यू पीडीएफ आ रहा है रीजनिंग का भी, उसको भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। उसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल सब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेली 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो डेली 10 क्वेश्चन आप अगर 20 डेज के लिए भी करते हो तो 200 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका प्रैक्टिस हो गया डेली। ओके, तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मैंने पकड़ा है, इसलिए 200 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया आपका। तो इतना प्रैक्टिस इनफ है रीजनिंग के लिए, कुछ भी नहीं है। और ऑब्वियसली कुछ डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप है अपना सेंट्रल का, उसमें डिस्कस करो, ठीक है। उसको एमसीक्यू पीडीएफ को ना फॉलो करो, बहुत अच्छे से फॉलो करो, जो भी आपके लिए है आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है, ये मैं गारंटी दूं आपको। बाद में लास्ट सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका वो है जनरल अवेयरनेस। ओके, इसको मैं हमेशा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है। ओके, और इससे मतलब पूरा मेरिट लिस्ट आपका हिलेगा। ये जो सेक्शन है वो पर्टिकुलर सेक्शन है क्योंकि इसमें जो है कुछ भी पता नहीं है क्या आएगा, पूरा समुंदर है। ओके, इसको अभी अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन जरूर है, लेकिन ट्राई किया है कि जितना भी हो सके उतना देने का, चाहे वो जनरल अवेयरनेस मास्टर क्लास हो, चाहे पहले मैंने पीडीएफ दिया था जनरल स्टडीज का, करंट अफेयर्स का वो हो, चाहे 1 अप्रैल से एमसीक्यू पीडीएफ जो आ रहा है वो हो, ठीक है। तो अगेन समराइज करते हैं। तो फर्स्ट जो पीडीएफ मैंने 2 दिए थे आपको, ओके, हैल लिखा होगा उस पर, फाइल सेक्शन में आप जाओगे, अगर आप अपना जब टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैनल का। तो फर्स्ट आपका जनरल स्टडीज का एक होगा बैनर वाला, एक क्वेश्चन वाला, एक बैनर वाला, ठीक है। सेकंड इसमें करंट अफेयर का भी था, करंट अफेयर लास्ट 12 मंथ के देता था मैं, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू पीडीएफ जो आ रहा है 1 अप्रैल से 5 सेक्शन में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जनरल स्टडीज के लिए जीएस है, जनरल अवेयरनेस के लिए जीए है, एपीजे जीएस, एपीजे जीए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रैल, मतलब इसमें 2 आ गए आपके जीएस और जीए। जितने भी एमसीक्यूज है करके जाओ, ओके। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है जनरल अवेयरनेस मास्टर क्लास, इसको तो मतलब करके ही जाना है, कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। ओके, अब तक 20 सेशंस हमने कर लिए हैं। 20 सेशंस में लगभग 120 क्वेश्चंस हो गए हैं, और इन 120 से मैंने ट्राई किया है मिनिमम 500 क्वेश्चन को टच करने के लिए ट्राई किया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। तो पेशेंस के साथ, अगर आपने एक भी वीडियो देखा नहीं, ऐसा नहीं होगा आपने एक भी नहीं देखा है, क्योंकि जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आपको आपके नोट्स रिवाइज करना है जनरल अवेयरनेस मास्टर क्लास के, इसको प्रायोरिटी रखो, ठीक है, इसको बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो, प्रॉपर रिवाइज करो। जिन्होंने नहीं देखा है क्या कर सकते हो आप, 1 और 1.5x का जो स्पीड है उससे फर्स्ट सेशन से 20 सेशन तक, और जो भी जितने आएंगे 22 अप्रैल और 30 तक जितने भी आएंगे, ओके, उतने प्रॉपरली फॉलो करो। करंट अफेयर आई होप आप डेली करंट अफेयर जो है वेबसाइट से रीड कर रहे होंगे, तो 24 का पेपर है ना, तो 20 तक रीड करो, 20 तक जो भी करंट अफेयर आएंगे 20 तक रीड करो करंट अफेयर वेबसाइट से, इनफ होगा। और इसको 1 और 1.5 के स्पीड से जितना हो सके, लेकिन एक एक चीज मतलब उसको अच्छे से देखो, ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन देखे आंसर हो गया हो, ऐसा नहीं, वो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, जो कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके, और पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है कि और प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना रेदर देन क्वेश्चन आंसर देखना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो 1.5 स्पीड इनफ है मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में ही बोलता हूँ, तो 2 का स्पीड तो लगेगा नहीं आपको, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो 1.5 मेरे लिए इनफ है, ठीक है। इतना प्रॉपरली करके जाओ, बहुत ज्यादा ट्राई किया है, देखते हैं क्या होता है, ओके, बहुत ज्यादा इतना आप करोगे ना, एक तो गारंटी है, जैसे मैं आपको पहले ही बोला था, अगर इतना भी आपने प्रॉपरली रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो ऑल ओवर इंडिया में हेल का पेपर जितने भी दे रहे हैं, जो अपना अगर जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, जो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है, उनसे तो गारंटी आप ज्यादा मार्क्स इस सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस में, ऑब्वियसली सभी सेक्शन में लेके आओगे, लेकिन इस खासकर इसमें भी आप लेके आओगे, ठीक है। और आई होप कि थोड़ी मतलब भगवान की भी कृपा रही तो सभी जो क्वेश्चन है मास्टर क्लास से आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इस पे ये काम किया है, और आई होप कि सभी जो क्वेश्चन है 20 के 20 इधर से आगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक अलग ही फील होगा, कॉन्फिडेंस दोनों का बहुत ही बूस्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रॉपरली करके जाना जो भी है, ठीक है। ओके, और कुछ चीज़ मैं वही याद कर रहा हूँ, कुछ और भूला तो नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 10 दिन में मिस नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इतना काफ़ी है 20 मार्क्स के लिए, ओके। अभी देखते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या होता है अपना, 15 को पता चलेगा, एक वीडियो और आएगा आपका 15 को, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड। तो जस्ट एक मोटिवेशन फाइनल यही रहेगा मेरी तरफ से आपको, कि कुछ भी हो जाए, जितना भी है प्रॉपरली करो, विदाउट टेंशन। प्रेशर आएगा, आना भी चाहिए, प्रेशर नहीं आएगा तो क्या आएगा, राइट, प्रेशर आना चाहिए, लेकिन ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी आप याद रखो, ओके। आप क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो फोकस है, फोकस जो है पूरा आपका परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा परफॉर्मेंस पे फोकस होना चाहिए, इसलिए टेंशन मत लो,
इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं। आई होप कि आपका जो स्ट्रेस लेवल अभी कम हो गया, ठीक है। जस्ट जितना भी कर सके करो, ज़्यादा लोड मत लो, प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर खाना खाओ, ट्रैवलिंग का ध्यान रखो, क्योंकि आई होप कि आपको जो एग्जाम सेंटर मिलेंगे आपकी सिटी में मिलेंगे, तो हैल इतना तो करेगा एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम ले रहा है वो, ये अच्छा है। लेकिन सिटी में मिल रहे, अगर आपकी सिटी में होगा तो डेफिनेटली टेंशन नहीं होगा। और ट्रैवलिंग में खासकर ध्यान रखो, ओके, बिकॉज कोविड के केसेस जो है बढ़ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखो। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट, ओके। पूरा बेस्ट दो, अपना परफॉर्मेंस पे फोकस रखो, अपने को मार्क्स कट ऑफ सब भूल जाओ अभी। मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, ओके, उतना ही प्रॉपरली मैं एग्जीक्यूट करूंगा एग्जाम हॉल में। इतना खुद को रोज बोलो, बस काम हो गया, ओके। परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना करना है, जितना सीखा है, ओके, जो प्रॉपरली सीखा है उसको अप्लाई करना है एग्जाम हॉल में उस टाइमिंग में, राइट। ये अब चैलेंजिंग होगा, ओके। बाकी कुछ भी है आपके डाउट और लगता है कुछ भी, तो जस्ट कमेंट करो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका एडमिट कार्ड के रिलेटेड, मैं उसमें कवर करूंगा, कुछ बचा तो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मुझसे बात करनी पर्सनली, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, एप्लीकेशन पे अवेलेबल हूँ, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपरली करो फाइनल जो है, जितना भी मैंने बोला है उसको, ओके। और आपका जो प्रिपरेशन है अच्छे से रिवाइज करो, पेपर ईजी आएगा, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यस, इतना ही, ठीक है। तो चलो आराम से अभी सो जाओ, एंड जो भी होगा उसके बारे में आपको बाद में बताऊँ। ऑल द बेस्ट।